Morning, dear students. Today we will continue with the chapter 9 Women Caste and Reforms. In previous class, I had already explained you about the condition of women present in that time, how they were treated. There were so many social evils against or for the women, like the sati pratha, dowry system. Okay, even they had no rights to choose their own husband. तो मैंने आपको इससे पिछले वाले टॉपिक में या क्लास में क्या बताया था कि हमारे भारतीय समाज में आज से 150 से 200 साल पहले जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो कैसे थी। तो आप सभी को मालूम है जो मैंने समझाया कि कंडीशन वाज नॉट अप टू द मार्क, बहुत अच्छी कंडीशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके लिए बहुत से ऐसे ईविल कस्टम्स थे, जैसे सती प्रथा। अगर किसी का हस्बैंड की मृत्यु हो जाती थी तो उन्हें उनके साथ जिंदा जलाया जाता था। दहेज ना लाने पर उन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था, एजुकेशन से दूर रखा जाता था और उनको अपने हस्बैंड को चूज़ करने का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार की बहुत सी जो सोशल इविल जो थी वो हमारे भारतीय समाज में थी। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया बहुत से सोशल रिफॉर्मर्स हुए जिन्होंने कोशिश की इन सबको दूर करने की, जो अब हम इस नए क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके। Gulami. In the early times, the upper caste people who actually ruled the village people distributes the loan in a various kinds of the needy poor people. In return, some or all family members were booked for the labor work at their farms or at home. तो हमको मालूम है कि आज से 150 से 200 साल पहले हमारे भारतीय समाज में जमींदारी सिस्टम अवेलेबल थी, जिसमें जो बड़े बड़े ज़मींदार थे जो गांव के गरीब किसानों को या फिर पुअर पीपल को लोन देते थे। एंड इफ़ दे वर नॉट एबल टू रीपे देयर लोन्स दे टेक ओवर देयर लैंड्स एंड हाउसेस। और हम आगे ये भी देखते थे कि किस प्रकार अगर कोई गरीब किसान या गरीब व्यक्ति लोन पे करने में असमर्थ रहता था तो ये ज़मींदार या महाजन उनसे उनकी घर और खेतों को छीन लिया जाता था। और इवन देयर फैमिली मेम्बर वर एंगेज इन वर्क, और उनके फैमिली मेंबर्स को वे अपने खेतों में और घर के कामों में बिना कोई सैलरी या पेमेंट दिए गुलामों की तरह यूज करते थे। ओके ओके स्पिरिचुअल equality of all the classes. In the olden times, the society was based on the caste and the type of work they do. The lower caste people who were untouchables, they were not allowed to enter the temple or to drink the water from the well. तो उस समय जैसे हमने बताया या इससे पहले वाली क्लास में बताया, हमारे उस समय जो सोसाइटी थी बहुत सी ईवल कस्टम्स मौजूद थी। उनमें से एक थे कास्ट सिस्टम। हमारे भारतीय समाज में 4 प्रकार के कास्ट सिस्टम थे, है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें जो शूद्र होते हैं वो दूसरे के घरों में या खेतों में काम करते, जिन्हें सबसे लोअर कास्ट माना जाता था। एंड अपर कास्ट ट्रीट देम एज अनटचेबल। और जो जो अपर कास्ट जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय इनके साथ बुरा व्यवहार या सलूक रखते थे, इन्हें अनटचेबल कहा जाता था। इन्हें गांव के मंदिरों में या सिटी के मंदिरों में अलाउ नहीं थी। इवन दे आर नॉट गेट द वाटर फ्रॉम द वेल, और इन्हें यहाँ तक कि गांव में जो कुएं होते थे उनसे भी पानी लेकर पीने का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार की जो कुरीतियाँ, अंधविश्वास हमारे भारतीय समाज में आज से 150 से 200 साल पहले मौजूद थी। नाउ द डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स वी कम टू द वर्किंग टूवर्ड्स द चेंज। क्या इस प्रकार की स्थिति हर समय व्यक्त थी? नहीं। सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स ट्राई टू ओवरकम सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। हमारे भारतीय समाज में बहुत से सोशल रिफॉर्मर्स हुए जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उनकी कोशिश क्या थी कि हम इस प्रकार की कुरीतियाँ सोशल इविल से ओवरकम, मतलब कि इन सब से हम अपने आप को दूर रखें। तो इसको उन्होंने किस प्रकार लोगों तक के पहुंचाने का काम किया, देखते हैं। The attitudes towards the women and the social customs started changing from the early 19th century. तो देखिए जो हमारे जो इंडियन सोसाइटी की जो थिंकिंग है, जो मेल डोमिनेंट इंडियन सोसाइटी थी, जो वुमेन्स को गुलामों की तरह सोचती थी, उनमें धीरे धीरे उनके विचारों में तब्दीली आना शुरू हुई। कब से? 19th सेंचुरी से। ओके, द चेंज टू प्लेस ड्यू टू द वेरियस रीजन। तो ये क्या इस प्रकार का चेंज एक बार में हुआ? नहीं, क्योंकि ये जो कुरीतियाँ है वो सालों से हमारे भारतीय समाज में व्याप्त थी। तो इसे दूर करने के लिए
बहुत से अथक प्रयास और मेहनत की गई और उन वो लोगों तक के, खासकर वुमेन्स तक के पहुंचाई गई। तो ऐसे क्या वर्क किया गया, देखिए ज़रा। ओके, द अवेयरनेस वॉज क्रिएटिंग एमंग द वुमेन एंड द सोसाइटी इन अ जनरल एज द पीपुल स्टार्टेड रीडिंग मोर एंड मोर, पीपल स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लिफलेट। तो जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने इस इविल कस्टम्स के बारे में, उनकी हानियों के बारे में बहुत सारे बुक्स, लिफलेट्स और मैगजीन्स में लिखे। और उन्होंने जो नुक्कड़ नाटक होते उसके माध्यम के द्वारा इसके कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाया और खासकर महिलाओं को जागृत करने की कोशिश की कि वे समझे कि अर्ली एज में शादी करने से क्या नुकसान होता है, सती प्रथा का क्या नुकसान है, या एजुकेशन, अगर आप एजुकेटेड नहीं होंगी तो इस प्रकार से क्या आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इस प्रकार से उन्होंने कई सारे लिफलेट्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे, नुक्कड़ नाटक किए, जिससे लोगों तक की इस प्रकार की बातों का असर हो। Ordinary people could read, and many of them could also write and express their ideas in their own language. All kinds of the issues like the social, political, economic and religious issue were debated and discussed by the men these. ओके, तो हम ये देखते हैं कि इस प्रकार की जो सोशल रिफॉर्मर्स थे हुए हर प्रकार की जो सोशल इविल कस्टम या पॉलिटिकल या हमारे जो कास्ट सिस्टम बेस को लेकर वे न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते थे, मैगजीन पब्लिश करते थे, लीफलेट्स बांटते थे लोगों में, और इस प्रकार से वे लोगों के माइंड को चेंज करने की भरपूर कोशिश करते थे। ओके, reformers. Who are the social reformers? Some people are described as the reformer as they felt that the changes were necessary in the society and unjust the practice needed to be done away with. The thought that the best way to ensure these changes was given up the old practice and adopted the new way. तो जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पर उनके द्वारा किए गए काम या उनके द्वारा किए गए प्रयास, तो उनकी यही कोशिश थी कि हमारे जो भारतीय समाज में जो पुराने रीति रिवाज है उनको किसी भी तरीके से दूर किया जाए और नए आइडियाज़ को अपनाया जाए। तो नए आइडियाज़ के लिए वे जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इन सब में आर्टिकल लिखते थे, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते थे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि लोगों तक के ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन का महत्व बताकर उन्हें लिटरेट किया जाए और इन इविल कस्टम्स क्यों जो हमारे उस समय सोसाइटी में थे उनके हानि के बारे में लोगों को बताते हुए इनसे दूर रहने से प्रेरित किया जाने की उन्होंने सोची थी। एग्जाम्पल ऑफ द सम ऑफ द ग्रेट रिफॉर्मर्स आर द राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती। Okay, so in this way there are so many social reformers of that time are ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ताराबाई शिंदे। सो इस प्रकार के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनके काम को हम आगे आने वाले टॉपिक में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।